हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैथ विद एम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नमाला 4 के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आज हम आपके बीच प्रश्नमाला 4 का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या कोई सा भी टेस्ट हो, उसमें ये प्रश्न 100% आता ही है। और ये प्रश्न इस बार वार्षिक परीक्षा में आपके 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। और ये प्रश्न आपके 100% परीक्षा में ऐसा का ऐसा छपा हुआ मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे वो। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख खींचिए। तो हमें क्या करना है? रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का क्या करना है? आलेख खींचना है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? पूरा का पूरा सिस्टमेटिक सवाल करना है आपको। तो देखिए, रेखिक समीकरण जो दे रखी है उसे ऐसा का ऐसा लिखना है, एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो एक्स प्लस वाई बराबर 4 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? एक्स और वाई जो दो चर राशियां नजर आ रही है उनमें से किसी भी एक को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना है। यानी कि एक या तो एक्स को इस तरफ रखो और वाई को इस तरफ भेज दो, या फिर वाई को इस तरफ रखो तो एक्स को इस तरफ भेज दो। तो हम एक्स को इस तरफ रखेंगे और वाई को दूसरी साइड भेजेंगे। तो 4 के तो 4 ही बराबर की साइड, और ये प्लस के वाई इधर आएगा तो माइनस का वाई। तो अपने पास समीकरण क्या है? एक्स बराबर 4 माइनस वाई। तो ये समीकरण आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? एक सारणी बना लेनी है। क्या करना है? एक सारणी बना लेनी, जिसमें कम से कम 4 कॉलम बना ही देना। ये सारणी होगी, एक्स ऊपर और नीचे वाई लिखना है। अब आपको क्या करना है? ये जो समीकरण है ये एक्स बराबर 4 माइनस वाई, इसमें क्या करना है? वाई की जगह आपको कोई भी संख्याओं के मान रखने हैं। जैसे आप 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 कुछ भी रख सकते हैं वाई की जगह। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण में एक्स बराबर 4 माइनस वाई में क्या करेंगे? मान रखेंगे। यानी कि एक बार और समीकरण लिख दो, एक्स बराबर 4 माइनस वाई, ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? इस समीकरण के अंदर क्या करना रखना है? y के मान रखने हैं। तो अब क्या करेंगे हम? y बराबर 0 रखने पर क्या कर रहे हैं? पहला मान क्या रखे हम? y बराबर 0 रख रहे हैं। तो इस समीकरण में हमें क्या करना है? y का मान क्या रखना है? 0। तो x की जगह x बराबर का निशान है तो बराबर 4 है तो 4, ये माइनस का निशान तो ये माइनस, और y की जगह क्या रखना है? 0, तो ये 0। तो x बराबर अपने पास कितना आया? 4। तो हमने क्या किया? वाई बराबर क्या रखा? 0 इस समीकरण में। तो एक्स बराबर अपने पास कितना है? 4। तो हमने वाई की जगह क्या रखा? 0। तो पहले डब्बे में क्या लिखेंगे? वाई की जगह 0, वाई वाले डब्बे के सामने। और एक्स बराबर कितना रखा? 4। तो एक्स वाले के सामने कितना लिखेंगे? 4। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद हमने एक बार एक्स बराबर वाई बराबर क्या रख लिया? 0। तो उसके बाद हम एक बार और रखेंगे, वाई बराबर क्या रख लें? 1 रख लें। वाई बराबर 1 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं, माइनस की संख्याएं भी रख सकते हैं, प्लस की संख्याएं भी रख सकते हैं। y बराबर अब हम क्या रख रहे हैं? 0। तो देखिए y बराबर क्या रखेंगे? 1 रख रहे हैं तो x का x ही बराबर, तो ये बराबर 4 के, ये 4, ये माइनस तो ये माइनस। y की जगह क्या रखना है? अब हमें 1 रखना है तो y की जगह ये 1। तो x बराबर अपने पास कितना है? 4 में से 1 गया तो 3। यानी कि अपने पास x बराबर कितना आया? 3। तो x की जगह हम क्या रख देंगे? 3। और y बराबर हमने कितना रखा था? 1। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? और भी रख सकते हैं। तो y बराबर 1 और क्या रखेंगे? 2 रखने पर। y बराबर कितना रख रहे हैं? 2। तो y की जगह इस समीकरण में हमें क्या रखना है? 2 रखना है। तो x की जगह x, ये बराबर तो ये बराबर 4 के, ये 4, ये माइनस है तो ये माइनस, और y की जगह क्या रखना है? 2। तो ये 2। तो x बराबर कितना है? 4 में से 2 गए तो 2। तो x बराबर कितना है अपने पास? 2। तो ये 2, और y की जगह कितने रखे अपने? 2। 2 तो ये भी 2। तो अपने पास 3 मान आ गए। कम से कम हमें कितने मान निकाले हैं? 3 मान निकाल लेने। तो हमने 1, 2, 3 मान निकाल लिए। यानी कि इस रैखिक समीकरण के हमने कितने हल निकाले? 3 हल निकालने हैं। y बराबर 0, y बराबर 1 रखने पर और y बराबर 2 रखने पर हमें हल प्राप्त हो गए। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली जो प्रश्नमाला है उसमें हमने पढ़ा है कि किसी भी रैखिक समीकरण के हल किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, x प्लस वाई बराबर 4 था, उसमें से हमने क्या किया? पहले x का या y में से किसी को भी एक तरफ रखना है, उसके बाद दूसरे वाले को दूसरी तरफ ही भेज देना है सबको। तो बराबर था, ये 4 के 4, प्लस के y को इधर भेजा तो
माइनस के वाई। तो अपने पास ये सारणी आने के बाद हमें क्या करना है, यानी कि 3 को 3 मान आने के बाद हमें क्या खींचना है, एक आलेख खींचना है। तो आलेख किस प्रकार से खींचेंगे, देखिए आलेख खींचना है हमें। ये देखिए, ये हमने एक आलेख खींच दिया। इसमें क्या करना है, ये आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा प्रश्नमाला 3 में, उसी प्रकार से देखिए इधर क्या आएगा, एक्स डैश, इधर एक्स, इधर ऊपर वाई, और नीचे की साइड में क्या आएगा, वाई डैश। और अब हमें नाम देने, तो यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है। उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ये 5। अब नीचे की साइड में देखिए वाई क्या लग रहा है, डैश, वाई क्या है, डैश है, तो वाई डैश की जगह क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी, -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कार्तीय तल किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें क्या करना है, हमें एक साइड लिखना है एक्स, दूसरी साइड एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो देखिए जिस तरफ डैश होता है उस तरफ क्या लिखते हैं, ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं, और जिस तरफ केवल एक्स और वाई होता है उस तरफ धनात्मक संख्याएं आती है। तो अब हमें यह सारणी देखनी है। इस सारणी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स का मान कितना दिखाई दे रहा है, 4। यानी कि देखिए ये सारणी एक बार और यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ जाए। आपको यहाँ पर वापस नहीं बनानी है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए ऊपर क्या है, 4 0 3 1 और 2 और 2 है। अब देखिए स्टूडेंट आपको पहले बिंदु में क्या दिख रहा है, एक्स अक्ष पर 4, यानी कि एक्स अक्ष पर हमें कितने कदम जाना है, 4 कदम जाना है। तो 1 2 3 4, ये एक्स अक्ष पर कितने कदम हो गए, 4 कदम हो गए। यहाँ पर एक बिंदी बना देनी। उसके बाद वाई पर कितना जाना है हमें, 0, यानी कि वाई पर 0 जाना है, यानी कि वाई पर हमें जाना ही नहीं। तो अपना बिंदु कहाँ पर आया, ये आ गया मुख्य बिंदु। उसके बाद एक्स पे कितना जाना है हमें, 3 कदम, तो एक्स पे 3 कदम, 1 2 3, तो ये हो गया। अब वाई पर कितना जाना है, 1 कदम, तो वाई पर 1 कदम कहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब इसको यहाँ तक जाना है हमें, ये तो इधर हो गया। तो अपने कितना आया, मुख्य बिंदु कहाँ पर आया, ये आ गया। उसके बाद हमें कितना, एक्स अक्ष पे कितना है, 2, तो एक्स अक्ष पे हमें कितने कदम जाना है, 2 कदम जाना है। तो एक्स अक्ष पे 2 कदम के उतने हो गए, यहाँ पर हो गया। और वाई अक्ष पर भी कितने जाना है, 2 कदम प्लस के 2 कदम, तो ये वाई अक्ष पर 2 कदम यहाँ पर हो गए। तो इसको भी यहाँ सर ऐसे मिलाना है, आपको परीक्षा में पेंसिल से मिलाना है। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु कहाँ पर आया, ये आ गया। अब हमारे जो मुख्य बिंदु आ जाते हैं उनको क्या करना है, हमें एक रेखा खींचनी है उधर से गुजरने वाली। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे, तो हमें रेखा किस प्रकार से प्राप्त होगी, देखिए देखिए हमें ये रेखा प्राप्त हो गई। तो यही अपना क्या है, हल है, यही अपना क्या है, हल है। तो देखिए इस रेखा को क्या नाम देंगे हम, समीकरण का जो नाम था वो एक्स प्लस वाई बराबर 4। अपने पास जो समीकरण थी, मुख्य समीकरण जो थी एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो उसे एक्स प्लस वाई बराबर 4 नाम देना है। यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 4 था, तो एक्स प्लस वाई बराबर 4 यहाँ पर लिख देना है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर अपने पहला बिंदु क्या था, 4 और 0, यानी कि इसे नाम दे सकते हैं हम, ए नाम दे दिया। और पहले एक्स अक्ष पर कितना था, 4, और वाई पे कितना है, 0, तो 4,0। दूसरा बिंदु कहाँ पे था अपने, ये था, तो इसे बी नाम देना है। और इसे यहाँ पर क्या है, 3 एक्स अक्ष पर, तो 3, और वाई पे कितना है, 1, तो 1, इसे सी नाम देना है। एक्स अक्ष पर 2 और वाई पर भी कितना है, 2। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपके हो गया। इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है, तो इस प्रकार से हल करना है। और यह प्रश्न आपके 6 नंबर का है, और यहीं तक आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। और इससे ज़्यादा अगर पैमाना लिखना चाहे तो पैमाना लिख सकते हैं हम। पैमाना में क्या लिखेंगे, पैमाना नहीं लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे आप। पैमाना क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष बराबर, एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 खाना, और वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 खाना।
यानी कि एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 खाना, वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 खाना। तो आपको जो ग्राफ दिया जाएगा उस पर आपको ये बनाना है, कॉपी में नहीं बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। यह प्रश्न आपके 6 नंबर का वार्षिक परीक्षा में 100% फिक्स है, इसलिए इस प्रश्न को आप मुख्य रूप से ध्यान दें। यहाँ पर संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए एक बार और वापस देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर क्या था, आपने 4 था, तो हमने क्या किया, एक्स या वाई में से किसी को भी एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दिया। तो एक्स को इस तरफ रखा, वाई को इधर भेजा, तो माइनस के वाई हो गए। उसके बाद हमें क्या करनी होती है, एक सारणी बनानी होती है। उसके बाद हमने वापस समीकरण दिया, इस समीकरण में क्या करना है, हमने 3 हल प्राप्त करने हैं। तो हल प्राप्त करने के लिए क्या किया, वाई की जगह एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा और एक बार 2 रखा, और हमने हल प्राप्त कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये ग्राफ खींचा, और ये ग्राफ आलेख खींचना आपको आना चाहिए, किस प्रकार से खींचना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो या ये प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।